हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सजाव क्लासेस चैनल को, जहां पाते हैं मेडिसिन के बारे में अब संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैबलेट एटरोवैस्टेटिन के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इसकी डोज की, यानी जो टैबलेट होती है वो किस डोज में पाई जाती है। और दोस्तों साथ साथ बात करेंगे इसके हम ब्रांड नेम की। जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो आपको किस पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। और दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके यूजेस की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, या फिर इस टैबलेट का यूज जो किया जाता है वो किन किन परिस्थितियों में यूज किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी स्ट्रेंथ की, यानी ये जो टैबलेट होती है वो किस किस स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों हम इसके साइड इफेक्ट की, यानी जो टैबलेट होती है इसे खाते समय यानी इसके क्या क्या दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, या फिर इसके क्या क्या घातक परिणाम जो होते हैं बॉडी पे देखने को मिलते हैं। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे हम इस टैबलेट की वार्निंग्स की, यानी इस टैबलेट को खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, या फिर इस टैबलेट को जब हम खा रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप मेरी यूट्यूब वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए जानते हैं दोस्तों इस टैबलेट के बारे में कुछ नई बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस टैबलेट के बारे में। यानी ये जो टैबलेट होती है एटरोवैस्टेटिन, ये क्या करती है, लिपिड लॉवरिंग एजेंट होती है। यानी जब हमारे ब्लड में लिपिड ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको डाउन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं स्किम क्लास की, यानी जो एटरोवैस्टेटिन होती है वो किस क्लास से ली गई होती है। ये स्टेटिन क्लास से ली गई होती है। दोस्तों, अगर इसके हम स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यानी जो टैबलेट होती है वो किसके स्ट्रेंथ में आपको मिल जाती है, या आपको 10 mg में मिल जाती है, 20 mg में मिल जाती है, और या 40 mg में आपको आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, अगर इसके ब्रांड नेम की बात करी जाए, यानी जब आप बाजार में मार्केट में इस टैबलेट को खरीदने के लिए जाते हैं तो अपने कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम से मिल जाती है। जैसे किसके नाम से मिलती है ये आपको, जैसे आपको लिपकाइंड के नाम से मिल सकती है, या फिर टीजीटोर के नाम से मिल जाती है, या फिर एटोलिप के नाम से मिल जाती है, या फिर लिपटोर के नाम से भी आपको आसानी से मिल जाती है। फ्रेंड्स, इनके अंदर जो फॉर्मुलेशन पाई जाती है वो एटोरोएस्टेटिन ही पाई जाती है। इससे आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि ये ब्रांड्स जो होते हैं डॉक्टर के चॉइस के अकॉर्डिंग हर एरिया में अलग अलग रहते हैं, लेकिन जो इनके अंदर फॉर्मुलेशन रहती है वो एटोरोएस्टेटिन ही रहती है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके यूज की, यानी जो टैबलेट होती है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। यानी सबसे पहले यूज जो किया जाता है इसका दोस्तों डिसलिपिडियम में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब आपकी कोरोनरी आर्टरीज होती हैं या फिर वेन्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या फिर फैट जमा हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो जो होता है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाता, या फिर जो ब्लड का फ्लो होता है बहुत धीमे धीमे होने लगता है। इससे क्या होता है, जो हमारा हार्ट होता है उस पर प्रेशर बनने लग जाता है। जब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों तो उससे क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है या फिर फैट होती है वो वहाँ से हटना स्टार्ट हो जाती है, या फिर जो जमी हुई फैट होती है वो वहाँ से हट जाती है, जिससे ब्लड का फ्लो आसानी से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड नेक्स्ट यूज किया जाता है इसका कार्डियोवास्कुलर डिसीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, यदि कोई पेशेंट है जिसे हार्ट अटैक आ गया हो तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, या फिर इसका स्ट्रोक कंडीशन में भी यूज किया जाता है। जब ब्लड होता है बॉडी में वो ब्रेन तक ना पहुंच पाता हो तब इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, या फिर किसी पेशेंट का क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उस कंडीशन में भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, साथ साथ इस टैबलेट का वहाँ भी प्रयोग किया जाता है जब किसी कारणवश किसी पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको डाउन करने के लिए भी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस टैबलेट का उन कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है जब किसी पेशेंट की कोरोनरी आर्टरी डिसीज में फैट जमा हो जाती है या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी डोज की, यानी ये जो टैबलेट होती है इसे कब खाना अच्छा होता है। यानी इसे रात को सोते समय खाना होता है, या फिर जब आप बेड पर जाते हैं सोने के लिए जाते हैं तो इस टैबलेट को तब खाया जाता है, जिससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, अगर इसके अवॉइड कंडीशन की बात करी जाए, यानी जब आप इस टैबलेट को खाते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या फिर किन किन बातों से हमें बचना
चाहिए। यानी जब आप इस टैबलेट को खा रहे होते हैं तो आपको ना ही तो दूध पीना होता है या फिर कोई भी दूध के प्रोडक्ट बने हुए होते हैं तो वो भी हमें खाने नहीं होते हैं, या फिर कोई फ्राइड फूड होता है या फिर कोई जो भी फैट से खाना बना हुआ होता है वो भी आपको नहीं खाना होता है, या फिर आप कोई फास्ट फूड होता है तो उनको भी नहीं खाना होता है। यानी जब आप ये टैबलेट खा रहे होते हैं तो आप इन फूड को नहीं खाना होता है। दोस्तों अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करी जाए, यानी ये जो टैबलेट होती है इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। जैसे क्या हो सकता है, इससे आपको नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, या फिर इससे हेडेक हो सकता है, या फिर इससे क्या हो सकता है आपको मसल्स पेन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है इससे कन्फ्यूजन सा हो सकता है, या फिर मेंटली क्या हो सकता है इससे प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों ये इसके कुछ साइड इफेक्ट पाए जाते हैं। अगर इन सिम्टम में से आपकी बॉडी पे को नजर आता है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत बताएं, जिससे वो आगे नया फर्दर आपको ट्रीटमेंट दे सकें। फ्रेंड्स बात करते हैं हम इसकी वार्निंग्स की। यानी जो टैबलेट होती है इसे खाते समय में क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए। यदि आप इस क्लास की मेडिसिन से एलर्जिक रहे हो तो उस मेडिसिन को वहाँ पर यूज नहीं करना चाहिए, या फिर पास्ट में भी आप इससे एलर्जिक रहे हो तो भी इस मेडिसिन का वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। या पर आपको क्या होती है लीवर प्रॉब्लम होती है या फिर किडनी प्रॉब्लम होती है तो भी इस मेडिसिन का वहाँ प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर आप अल्कोहल पीते हैं तो इस मेडिसिन का वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। या फिर आप कोई प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग में दस्त होती हैं तो भी इस मेडिसिन का वहाँ पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरी यूट्यूब वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें जिससे वीडियो किसी और के भी काम आ सके। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।